हेलो बच्चों, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्त, आपका फिर से स्वागत है के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए तो फटाक से सब्सक्राइब बटन पे बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ये सेशन जो होने जा रहा है बच्चों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, जो 2024 से एप्लीकेबल हो रही है बीकॉम के लिए। 4 साल का बीकॉम, और उसका हम कर रहे हैं पोस्टमार्टम। और ये पोस्टमार्टम का सीरीज लंबा होने वाला है, जिसमें पार्ट नंबर 1। यस बच्चों, क्योंकि इसका बहुत बड़ा लंबा पीडीएफ आया है, इसमें बहुत सारी बेसिकली इतना हम पढ़ने भी नहीं वाले, समझने भी नहीं वाला। तो आपको इजी शब्दों में, शॉर्ट में, वीडियो के फॉर्म में आपको ये सब डिटेल्स पहुंचाना, हमारा रिस्पॉन्स तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना आपकी रिस्पॉन्स है। और बच्चों, ये ज्ञान क्यों, बहुत सारे बच्चों एडमिशन अवेयरनेस नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके जितने भी दोस्त है एफ वाई बी कॉम के, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, वहाँ पे आपको ये लिंक डेफिनेटली शेयर करना है दोस्तों। चलो, आप आपका काम कर दोगे, हम हमारा काम करते हैं फिलहाल। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देखो, 4 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से है। उसका इंटेंशन बहुत अच्छा है कि आपको स्किल देना है, डेवलप करना है, टैलेंट देना है। अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस एप्लीकेबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो बच्चों, ये 4 साल का प्रोग्राम है, 24-25 स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट ईयर है 24-25, और ये 2027-28 तक 4 साल की बैच होगी, और 2028 में आपको कंप्लीट होगी फर्स्ट बैच। तो 2027-28 में पास आउट होने वाले आप फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रहोगे, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो। अगर आप इस फॉर्मेट में हो तो दिस फर्स्ट बैच, और 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है बच्चों। इसमें 8 मेजर स्पेशलाइजेशन दिए बीकॉम ने। एसपीपी सावित्रीबाई फुले ने बीकॉम में 8 अलग अलग तरीके के मेजर स्पेशलाइजेशन दिए है। अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मार्केटिंग है, प्रैक्टिस है, बैंकिंग, फाइनेंस, लॉज है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस है। तो जैसे हमारा सजेशन, अभी बच्चों का बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर हमने क्या लेना चाहिए। बच्चों, अगर आप सीए करना चाहते हो, या फिर आपको टैक्स जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, अकाउंट सब्जेक्ट में आपका एक्सपर्टीज है, 11th-12th हुआ है, तो सपोज अकाउंट्स आपको बहुत फेवरेट था, तो यू कैन गो फॉर अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे कोर्सेज कर रहे हो, आपको सच में कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। नेक्स्ट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो बच्चे चाहते थे कि सर बीबीए को एडमिशन ले ले, लेकिन बीबीए को एडमिशन नहीं मिला, बीबीए का फुल फॉर्म बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलो, उसका भी नाम तो बदल गया है बीबीए का, बट फिलहाल जस्ट अगर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने में मज़ा आता है कि बिजनेस मैनेजमेंट कैसा होता है, ऑफिस का जो एटिकेट से ऑफिस चलाना, तो वो सब चीज़ें आपको सीखना है, तो फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देन मार्केटिंग। बहुत सारे बच्चों का एम होता है कि सर मुझे एमबीए मार्केटिंग करना है फ्यूचर में, सुना है सर बहुत ज़्यादा स्कोप है, या फिर हमारा खुद का बिजनेस बहुत बड़ा, हमें मार्केटिंग करके बिजनेस एक्सपांड करना है, या फिर जॉब करना है। अगर आपको सच में प्रोडक्ट सेल करने में, लोगों के साथ प्रोडक्ट बेचने में मज़ा आता है, तो गो फॉर मार्केटिंग। नेक्स्ट, बिजनेस प्रैक्टिस एंड कोऑपरेशन। डे टू डे लाइफ का बिजनेस आप सीखना चाहते हो, या बिजनेस मैनेजमेंट की, जैसे जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों, बड़ी फर्म होती है, वहाँ पे कोऑपरेशन मस्ट जरूरी हो जाता है। बिजनेस प्रैक्टिस एंड कोऑपरेशन नॉलेज में बिजनेस रिलेटेड नॉलेज दिया जाएगा इस टॉपिक में। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन इज बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। बहुत सारे बच्चों का एम होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद सर हमें बैंकिंग जॉब चाहिए। बैंकिंग जॉब जैसे कि IBPS, SBI, RRB, इवन RBI, ऐसे बहुत सारे, RBI तक, मतलब छोटे से बैंक से लेकर RBI तक, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट पोस्ट के वैकेंसी एग्जाम होते रहते हैं बच्चों। अगर आपको बैंकिंग, फाइनेंस में या इंश्योरेंस फील्ड में इंटरेस्ट है, देन गो फॉर दिस। नेक्स्ट इज बिजनेस। तो बच्चों, LLB, LLM जिसको करना है, या फिर लॉ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, पढ़ने में मज़ा आता है, थेरी ज़्यादा पसंद है, देन लॉ के लिए जा सकते हैं। लॉ में LLB, LLM वाले स्टूडेंट्स को हम सजेस्ट करेंगे। बैंकिंग के कॉम्पिटिटिव बैंकिंग एग्जाम वगैरह देना है, या फिर इंश्योरेंस के एक्चुरियल साइंस भी बोल सकते हैं, एक्चुअली करना है। और बच्चों, लास्ट इज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। का मैथ्स बहुत अच्छा है, खतरों के खिलाड़ी को मैथ्स, स्टैट, एनालिटिक्स ये चीज़ें पसंद है, कैलकुलेशन में मज़ा आता है, तो आपको इसमें जाना चाहिए। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स बहुत ज़्यादा फेवर होता है। एक्चुअली स्कूल टाइम में होते हैं बहुत सारे बच्चे जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, पसंद आता है, लेकिन जब ग्रेजुएशन आते आते मैथ्स का फेवरेटिज्म कम हो जाता है, ऐसा लगता है कि मैथ्स नहीं, दूसरा कुछ हो तो बताओ। तो आपके लिए ये नहीं है।
तो मैथ्स पैशन है वो डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये 4 साल का जो प्रोग्राम है 4 × 2 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड है ऑफकोर्स। तो बच्चों जब तक आप फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हो जाते, फर्स्ट ईयर जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते पूरी तरीके से, आप थर्ड ईयर के लिए ओके। सर सेमेस्टर 1 में अगर कुछ सब्जेक्ट बैक रहे तो 2 में जा सकते हैं, यस जा सकते हैं। 1 और 2 में बैक रहे तो क्या हम सेमेस्टर जा सकते हैं, यस बच्चों आप सेमेस्टर 3 में भी बैक है सर 1 to 3, तो क्या 4 में जा सकते हैं, आंसर इज यस आप जा सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, फर्स्ट ईयर में मतलब पहले 2 सेमेस्टर ना, इसमें भी बैक रहा फर्स्ट ईयर में तो आप सेकंड ईयर में जा सकते हो, लेकिन थर्ड ईयर में एक भी बैक रहा तो। और बैक का मीनिंग आपको एकदम क्लियर, इंटरनल भी बैक रहा ना बच्चों फर्स्ट ईयर का, इंटरनल भी वो भी आप थर्ड, एक्सटर्नल वो तो जाने दो, यूनिवर्सिटी एग्जाम तो बाजू में रखते हैं। तब एक छोटा सा सर मार्क का सवाल है, 5 मार्क का सवाल। सवाल ये है आप फेल अगर होते हो एक भी सब्जेक्ट में फर्स्ट, आप थर्ड ईयर के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो बच्चों अगर गलती से भी आप अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाओ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अगर आप स्टार्टिंग से छूट जाओगे तो ईयर का सवाल ही नहीं आएगा बहुत अच्छे से। बट इन केस अगर आप फेल हो ही जाते हो फर्स्ट ईयर, मेक श्योर कि थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर तक आपको क्लियर कर लेना है, खाली पीली पूरा साल वेस्ट हो जाएगा और हो जाएगा YD, दैट इज ईयर। तो रूल क्या है, फर्स्ट ईयर में अगर आप फेल हो तो आप थर्ड ईयर में नहीं जा सकते, सेकंड ईयर में अगर अभी एक सब्जेक्ट आपका पेंडिंग है तो आप फोर्थ ईयर में नहीं जा सकते, और फोर्थ ईयर में अगर एक भी सब्जेक्ट आप फेल हो तो आप आगे की डिग्री के लिए नहीं जा सकते। अरे तो लास्ट ईयर है ना भाई, लास्ट ईयर में तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए तभी आप आगे जा पाओगे, अदरवाइज आप एलिजिबिलिटी क्या है भाई, नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड इफ आई बिकम अनलेस 12th पास हो तो आप बीकॉम कर सकते हो। आप बोल रहे नो स्टूडेंट शैल बी एडमिटेड टू थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर अनलेस ही हैज क्लियर्ड फर्स्ट टू सेमेस्टर सेटिस्फैक्ट्रीली। फर्स्ट और सेकंड सेटिस्फैक्ट्रीली क्लियर है तब थर्ड ईयर में जा सकते हो। सेटिस्फैक्ट्री मतलब ऑल क्लियर नहीं बोला उन्होंने, 80 चल जाएगा, पर कितना चलेगा कैसे चलेगा वो भी हम देखने वाले, बट 80 अलाउड है, आप सेकंड ईयर में जा सकते हो, लेकिन थर्ड ईयर में नहीं जा सकते अगर फर्स्ट ईयर में एक भी पेपर आप क्लियर नहीं हो तो। और मैंने आपको बताया फिफ्थ सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर में नहीं जा सकते अगर आप, है ना, हाँ, तो अगर फर्स्ट ईयर का कोई सब्जेक्ट बैक रहा तो, और फोर्थ ईयर में नहीं जा सकते अगर सेकेंड ईयर का कोई सब्जेक्ट आपका SY BCom का कोई बैक रहा। नेक्स्ट बच्चों एग्जामिनेशन के रूल एकदम जबरदस्त बता दिया, स्टूडेंट को अटेंडेंस कितना चाहिए, 75% का, तभी आप एग्जाम देने के लिए हो, नहीं तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ। नेक्स्ट और इसमें ये भी दिया है बच्चों, अगर स्टूडेंट फेल 75% अटेंडेंस, अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं रहा एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम, तो अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट टेकन, मतलब वो स्टूडेंट से लिख के लेना है क्या, दैट ही विल अलाउड टू अपीयर एग्जामिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड अटेंडेंस क्राइटेरिया ड्यूरिंग रिमेनिंग पीरियड ऑफ द टीचिंग ऑफ द कोर्स। मतलब फॉर एग्जांपल सेमेस्टर 1 में मेरा 75% नहीं है, तो क्या मुझे एग्जाम के लिए अलाउ करना चाहिए, पहले तो बोला है नहीं, अगर अटेंडेंस नहीं तो इसको अलाउ मत करो। बोला भाई रहम करो, इतना ऐसा मत करो भाई, एग्जाम देना तो मेरे को। मैंने बोला ठीक है, अगर आपको सेमेस्टर 1 के लिए एग्जाम के लिए अलाउ करना है तो आपको राइटिंग में लिख के देना होगा कि आप बाकी पीरियड में आपका जो बैकलॉग मतलब अटेंडेंस पेंडिंग है वो आप आगे जाके क्लियर कर लो, ठीक है। और बच्चों आगे जाके ये भी दिया है, कहाँ पे वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा मुझे, आगे जाके ये भी दिया हुआ है, ये जो लिख कर लिया है ना अंडरटेकिंग 75% अटेंडेंस वाला, ये लिख कर भी कब लेंगे, अगर टीचर की परमिशन रही तो, मतलब इन शॉर्ट टीचर के साथ प्यार मन बनाए रखो, पंगा नहीं। फ्रेंड्स क्रेडिट सिस्टम 2019 से क्रेडिट सिस्टम आ चुका है, बेस बेस क्रेडिट सिस्टम, उसमें हर क्रेडिट सिस्टम 25 मार्क के लिए क्रेडिट सिस्टम, 25 मार्क का एक क्रेडिट पॉइंट मिलता है, हर सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन 30-70। बच्चों सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सब्जेक्ट के अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही साथ एटीकेटी रूल्स,
सब्जेक्ट का इवेल्यूएशन, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। अभी मैंने जस्ट आपको कुछ जनरल रूल बता दिए फॉर एलिजिबिलिटी वगैरह के। अब हम नेक्स्ट सेशन जो मिलेंगे क्या जानेंगे, एटीकेटी के रूल्स, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट वो क्रेडिट वाला पैटर्न। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लर्निंग विद, टेक केयर, बाय बाय।